जगह से कोई ना कोई आना चाहिए, सबको तो बुलाया नहीं जा सकता पूरी आबादी को, 20-30-40 करोड़ समथिंग थी उस समय, 40 करोड़ के आसपास, सबको तो बुलाया नहीं जा सकता था सभा में, सबको मेंबर नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए यह तय किया गया कि 10 लाख की आबादी में से एक आदमी को वहां से लिया जाएगा। 4 लोगों ने सिग्नेचर किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर पहला सिग्नेचर किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा एंड लास्ट सिग्नेचर किया गया था फिरोज गांधी जी के द्वारा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण अधिवेशन में, जो कि लाहौर में, देखो लाहौर में 1929 में पूर्ण अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की थी और पूर्ण स्वाधीनता की कसम खाई गई थी 26 जनवरी 1930 को। और इस दिन को याद रखने के लिए 26 नवंबर को पूर्ण रूप से संविधान बन जाने के कारण भी उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि हम इस 26 जनवरी की तारीख को याद रख सकें। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी आज छठी क्लास है पॉलिटी की। हमने लास्ट क्लास में 5वीं क्लास में अपने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ा था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम पढ़ा था। उम्मीद है आपको वो क्लास समझ में आई होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, अब किसी भी चीज का अगर निर्माण कर रहे हैं, अगर हम लोग कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें कुछ लोग होने चाहिए जो अपना अपना मत रखें। कई लोगों के विचारों से मिलकर कोई अच्छी चीज बनाई जा सकती है। इसीलिए एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक सभा की जरूरत थी, एक कमेटी की जरूरत थी। ठीक है, तो वो कमेटी बनाने के लिए किसी ने सुझाव दिया पहले कि एक कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, सुझाव दिया गया कि एक कमेटी होनी चाहिए। तो उस कमेटी होने का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, तो 1935 में बी.एन. राव जी थे। बी.एन. राव, इन्होंने क्या किया था? सुझाव दिया था। ठीक है, 1935 में बी.एन. राव जी ने सुझाव दिया था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए। कुछ भी बनाने के लिए कमेटी, एक समिति या फिर एक सभा होनी चाहिए। तो संविधान बना रहे हैं तो क्या संविधान सभा होनी चाहिए। ये 1935 में बी.एन. राव जी ने सुझाव दिया था। जो बी.एन. राव जी हैं हमारे, ये जो हमारे बी.एन. राव जी हैं, ये संविधान के जो हमारी संविधान सभा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे हमारे बी.एन. राव जी। ठीक है, तो 1935 में बी.एन. राव जी ने सुझाव दिया था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर 1936 में आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेज थे इस समय, शासन उन्हीं का था। तो किससे मांग की थी? 1936 में आईएनसी ने संविधान सभा की मांग की थी। और आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसने संविधान सभा की मांग की थी अंग्रेजों से। ठीक है, फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया एक। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसको खारिज कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। क्यों? ऐसा बोला गया कि उसके अंदर ज्यादातर क्या है? सिर्फ भारतीय हैं। ज्यादातर भारतीय होने के कारण उसे क्या किया गया? खारिज कर दिया गया। ठीक है, संविधान सभा का जब बनना तय हुआ तो बी.एन. राव जी ने 1935 में सुझाव दिया कि संविधान सभा होनी चाहिए। फिर 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1985 को हुई थी, उसने संविधान सभा की मांग की। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसमें कि ज्यादातर भारतीय होने के कारण उसे खारिज कर दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, 1940 में हमारा अगस्त प्रस्ताव आया। फिर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्रिप्स प्रस्ताव आता है, जिसको भी क्या किया जाता है? क्रिप्स प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया जाता है। क्यों खारिज कर दिया जाता है? क्योंकि गांधी जी इसे
दिवालिया बैंक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया जाता है। फिर फाइनली हमारी संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। कब? 1946 में। ठीक है, नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत हमारी संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। 1946 नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के तहत हमारी संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकार कर लिया जाता है। नवंबर 1946 को कर लिया जाता है। तो हमारी जो संविधान सभा की मांग थी वो हमारी संविधान सभा की मांग क्या है? स्वीकार कर ली गई है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखने वाली ये है कि जो हमारी संविधान सभा थी उसके जो गांधी जी थे वो हमारी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, संविधान सभा के वो भाग नहीं थे हमारे गांधी जी। ठीक है, सभा का क्या हुआ? गठन हो गया संविधान सभा का। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का नवंबर 1946 में गठन कर दिया गया था। जब संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय तय ये किया गया, उस समय अब संविधान सभा का गठन कर दिया गया, संविधान बनाना है तो पूरे देश के लिए बनाना है, पूरे देश के लिए बनाना है तो ऐसी सारी चीजें उसमें होनी चाहिए ना जो देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, सबके हित के लिए जो भी उसमें चीजें बने, जो भी कानून नियम जो भी चीजें बने सबके हित के लिए हो। उसके लिए हर जगह से कोई ना कोई आना चाहिए। सबको तो बुलाया नहीं जा सकता, पूरी आबादी को 20-30-40 करोड़ समथिंग थी उस समय, 40 करोड़ के आसपास। सबको तो बुलाया नहीं जा सकता था सभा में, सबको मेंबर नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए यह तय किया गया कि 10 लाख की आबादी में से एक आदमी को वहां से लिया जाएगा, एक आदमी चुना जाएगा 10 लाख की आबादी से। वो वहां के अपने लोगों के लिए बात कर सकेगा कि उनको क्या तकलीफ है, उनके हिसाब से क्या है ना, सारी चीजें वो देख सकेगा। तो ये तय किया गया जब संविधान सभा का गठन हुआ कि क्या तय किया गया कि 10 लाख की आबादी से 10 लाख की 10 लाख की आबादी से एक को चुना जाएगा। ठीक है, 10 लाख की आबादी से एक को 10 लाख की आबादी से एक को चुना जाएगा जो कि अपने उन 10 लाख लोगों के लिए क्या करेगा? बातचीत करेगा। अगर ऐसी कोई समस्या आती है कि वहां पे कोई नियम कानून या कोई चीज ऐसी बनाई जाती है जो किसी भी क्षेत्र के रहने वाले किसी भी एक पर्सन के लिए, किसी भी एक व्यक्ति के लिए किसी तरीके से दुख देती है या उनको परेशानी देती है, तो उसके हिसाब से चीज को मनाया जाएगा। तो जब गठन हुआ तो टोटल उसके अंदर कितने सदस्य आए थे? 10 लाख की आबादी से चुने गए थे। तो उस समय उसके अंदर 389 टोटल 389 सदस्य आए थे जब संविधान सभा का गठन हुआ था पहली बार में। ठीक है, जिसमें कि 292 जो आए थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। ठीक है, 292 जो आए थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे, मतलब अंग्रेज थे, जो भारत में रह रहे अंग्रेज थे वो थे ब्रिटिश प्रांत से। और 93 देसी रियासतों से आए थे। 93 लोग देसी रियासत से थे। देसी रियासत मतलब राजा महाराजा। ठीक है, देसी रियासत से थे। और 4 थे चीफ कमिश्नरी से। 4 लोग थे कहां से? चीफ कमिश्नरी से। चीफ कमिश्नरी मतलब देसी रियासत जो राजा महाराजा जहां पे होते थे, राजा महाराजा पूरी तरह से तो कब्जा नहीं था इनका, कहीं कहीं पे राजा को अभिराज था जहां राजा महाराजा थे। ब्रिटिश प्रांत जहां पे इनका पूर्ण रूप से कब्जा था। चीफ कमिश्नरी जहां से इनकी क्या थी? संधि थी। चीफ कमिश्नरी मतलब जहां पर इनकी संधि थी। ठीक है, तो उसमें जो 4 लोग 4 जगह से थे वो कहां कहां से थे? दिल्ली से थे। ठीक है, दिल्ली से थे, बलूचिस्तान से थे, बलूचिस्तान से थे, अजमेर से थे,
और चौथा हमारा कुर्ग से थे। चौथा हमारा कहां से थे? कुर्ग से थे। ठीक है, जब संविधान सभा का गठन किया गया तो तय किया गया कि 10 लाख की आबादी से एक व्यक्ति को लिया जाएगा। ठीक है, तो 389 टोटल सदस्य थे उसमें, जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे, मतलब जहां पे अंग्रेज थे, जो भारत में रह रहे अंग्रेज थे वो थे। 93 देसी रियासतें थी, मतलब राजा महाराजा। ठीक है, मतलब राजा महाराजा। और 4 चीफ कमिश्नरी थे। चीफ कमिश्नरी मतलब जहां से संधि हुई थी, जैसे कि दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर एवं कुर्ग। ठीक है, वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। क्यों अस्थायी अध्यक्ष थे? क्योंकि इनको 2 दिन में ही हटा दिया गया था। हटा क्यों दिया गया था? मुस्लिम लीग बहिष्कार द्वारा इनको हटा दिया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, फिर 2 दिन बाद इनको हटा दिया गया तो कोई और अध्यक्ष बना होगा। फिर जो अध्यक्ष बना वो कैसा अध्यक्ष बना? वो स्थायी अध्यक्ष बना। तो 2 दिन बाद मतलब फिर 11 दिसंबर 1946 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी डॉक्टर नहीं थे, सिर्फ सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी, ऐसा पूछता है कुछ प्रश्न की स्थायी अध्यक्ष कौन थे जब हमारी संविधान सभा हुई या फिर प्रथम बैठक हुई, तो अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, ऐसा पूछता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर बैठक हुई, कई चीजें देखी गई, फिर संविधान सभा का निर्माण आखिरकार कर लिया गया। कई चीजें कहीं से बहुत कई देशों का संविधान देखा गया, जो चीजें अपने देश के लिए अच्छी लगी हर जगह से अडॉप्ट की गई, तब जाके हमारा संविधान बना। इसीलिए सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश का ही है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा ठोस भी है और थोड़ा सा लचीला भी है। ठीक है, फिर 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को जो बनता हुआ हमारा पाकिस्तान था, क्योंकि अंग्रेजों ने जैसे कि फूट डाली थी, तो ऐसा हो गया था कि जितने मुस्लिम लोग थे वो कह रहे थे कि अगर हम देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन फिर हमें भी अपना एक अलग देश चाहिए, हमें भी अपना अलग सारी चीजें हमें भी अपनी अलग चाहिए। तो 3 जून 1947 को जो बनता हुआ पाकिस्तान था, मानो बन ही गया था, जो बनता हुआ पाकिस्तान ना, उसने अपने संविधान की मांग की। उसने अपने संविधान की मांग की कि हमें अपना देश चाहिए अलग, तो हमें अपना संविधान भी चाहिए। ठीक है, तो 3 जून 1947 को बनते हुए पाकिस्तान ने, फिर पाकिस्तान ने अपने संविधान की मांग की थी, जो कि उनकी जो मांग थी 31 अक्टूबर 1947 को उनकी यह मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 31 अक्टूबर 1947 को उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है, हम अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को मनाते हैं, और जो पाकिस्तान है ये अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है। एक दिन पहले हमसे ये अपना इंडिपेंडेंस डे मना लेता है। ठीक है, तो 3 जून 1947 को पाकिस्तान ने अपने संविधान की मांग की, जो कि 31 अक्टूबर 1947 को स्वीकार कर लिया गया। जब इनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया, और जाहिर सी बात है 31 अक्टूबर को अगर स्वीकार हम कर रहे हैं, तो
पाकिस्तान अलग हो ही चुका था, क्योंकि हमको 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल चुकी थी। ठीक है, तब फिर जब हमारी संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान में लोग गए होंगे उसमें से भी कुछ सदस्य हमारे संविधान सभा के मेंबर होंगे। तो 389 में से 90 चले गए, 90 चले गए पाकिस्तान। ठीक, बचे कितने? 299। ठीक है, तो पाकिस्तान के अलग होने के बाद हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। ठीक है, 299 थी हमारे संविधान सभा की सदस्यों की संख्या। ठीक है, नहीं है भाई। ठीक है, फिर फाइनली हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, कब बनके तैयार हो गया था हमारा संविधान? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके क्या हुआ था? तैयार हो गया था। ठीक है, जो हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, तो ये कहा जाता है कि 26, देखो हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू 26 नवंबर 1949 को कर भी दिया गया था, बट कुछ चीजें ही लागू की गई थी, बाकी 26 जनवरी का वेट किया गया था। 26 जनवरी को पूर्ण रूप से हम लोगों ने संविधान को अपनाया और पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को क्या कर दिया था? अधिनियमित। ठीक है, अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत, ये तीनों शब्द आपको संविधान की प्रस्तावना में मिलेंगे कि अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत करते हैं। ठीक है, तो हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत कर लिया था। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? पूर्ण रूप से कब हम लोगों ने इसको अपनाया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 हम अपना रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस मनाते भी कब है? 26 जनवरी को ही मनाते हैं, बल्कि हमारा संविधान 26 नवंबर को बन भी गया था और लागू भी हो गया था, पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। ठीक, ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि 1929 में पूर्ण अधिवेशन हुआ था। 1929 में पूर्ण अधिवेशन हुआ था। ठीक है, पूर्ण अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? लाहौर में। पूर्ण अधिवेशन हुआ था लाहौर में। किसके द्वारा हुआ था ये? कांग्रेस के द्वारा हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा हुआ था लाहौर में पूर्ण अधिवेशन, जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और पूर्ण स्वाधीनता की कसम खाई थी। पूर्ण स्वाधीनता की कसम खाई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की थी और पूर्ण स्वाधीनता की कसम खाई थी। कब? 1930, 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण अधिवेशन में, जो कि लाहौर में, देखो लाहौर में 1929 में पूर्ण अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की थी और पूर्ण स्वाधीनता की कसम खाई गई थी 26 जनवरी 1930 को। और इस दिन को याद रखने के लिए 26 नवंबर को पूर्ण रूप से संविधान बन जाने के कारण भी उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि हम इस 26 जनवरी की तारीख को याद रख सकें। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। ठीक है, इतना क्लियर? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हो गया था। संविधान हमारा 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस पर सिग्नेचर किए थे कितने? 285 लोगों ने, 284 लोगों ने, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे हमारे संविधान पे। ठीक है, जिसमें से
जो प्रथम हस्ताक्षर था वो किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। और जो दूसरा हमारा हस्ताक्षर था वो किया गया था, दूसरा साइन किया था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक, अंतिम सारे तो याद कर नहीं सकते ना, सारे याद करने की आवश्यकता है, प्रथम याद रखना अंतिम याद रखना। प्रथम किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और अंतिम जो हस्ताक्षर था हमारा संविधान पर वो किया गया था फिरोज गांधी द्वारा। जो अंतिम हस्ताक्षर था वो किसके द्वारा किया गया था, फिरोज गांधी के द्वारा। तो फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आ सकता है, तो आप याद रखेंगे। 24 लोगों ने सिग्नेचर किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर पहला सिग्नेचर किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा एंड लास्ट सिग्नेचर किया गया था फिरोज गांधी जी के द्वारा। ठीक है, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, तब उसमें क्या क्या चीजें थी जो कि लागू हुई थी प्रेजेंट टाइम पे 26 जनवरी 1950 के समय में। जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया तो 26 जनवरी 1950, ठीक, उस समय जो अनुसूचियां थी, जो अनुसूची वो कितनी थी उस समय पर, 8 अनुसूची थी। ठीक है, और जो अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे। जो भाग थे, भाग तो अभी भी जितने नहीं थे, भाग कितने थे, 22 भाग हैं, 22 भाग थे। यह है जब लागू हुआ था, 1950 की बात है। ठीक है, और अभी जो है हमारे अनुसूचियां बढ़ गई हैं, अनुसूचियां 8 थी अभी 12 हैं, तो अनुसूचियां 12 हो गई। अनुच्छेद फिलहाल 395 थे, 395 पे अनुच्छेद तो बढ़ाए नहीं गए, बढ़ाए जाते भी हैं तो ऊपर नहीं बढ़ाया जाता है, अंदर ए बी सी डी करके 1 2 3 करके बढ़ा लेते हैं। कई अमेंडमेंट हुए तो अंदर बढ़ाया जाता है, 395 थे। भाग भी 22 थे, भाग भी 22 ही हैं, उनको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अनुसूचियां 4 बढ़ाई गई थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, टोटल कितना समय लगा संविधान को बनने में, टोटल कितना समय लगा, कितने समय में संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया था, समय। तो हमारे संविधान को बनने में टोटल जो समय लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे, 2 साल 18 महीने 11 दिन और 2 घंटे। ठीक, हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें जो समय लगा था हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे लगे थे। ठीक है, और जो पूरा 2 साल 11 महीने 18 दिन 2 घंटे लगे थे, इसमें जो बैठकें होती थी, कई चीजें लगी होंगी, तो कुछ पैसा भी खर्चा हुआ होगा, है ना। तो कितना पैसा खर्चा हुआ था हमारा संविधान बनने में, टोटल कितना पैसा लग गया था। ठीक, तो टोटल पैसा इसमें लग गया था 63,96,729 रुपए। इसमें जो मनी लगी थी टोटल बनने में, जो कैलकुलेटेड बताई जाती है या फिर जो मानी गई थी, कितनी थी, 63,96,729 रुपए। 63,96,729 रुपए टोटल हमारे संविधान बनने में लग गया था। तो आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 1935 में बी.एन. राव जी ने संविधान सभा का सुझाव दिया था। बी.एन. राव जो कि हमारे संवैधानिक सलाहकार भी थे। 1936 में आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था,
जिसमें कि ज्यादातर भारतीय होने के कारण उसे खारिज कर दिया गया था। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था, जिसको कि गांधी जी ने दिवालिया बैंक बोला था, तो उसके अंदर भी उसे भी खारिज कर दिया गया, उसके अंदर भी कोई चीज नहीं हुई थी। ठीक है। फिर नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया, संविधान सभा का गठन हो गया। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो टोटल उसके अंदर जो सदस्य थे वो 389 थे। तय किया गया था कि 10 लाख की आबादी से एक सदस्य को चुना जाएगा, एक सदस्य को लिया जाएगा, जो कि संविधान सभा का भाग बनेगा, संविधान सभा का सदस्य बनेगा, अपने 10 लाख लोगों का देख रेख वो करेगा, इन द सेंस कि उनकी बात, उन 10 लाखों की बात वो एक आदमी आकर वहां पर रखेगा, कहेगा। ठीक। तो 389 लोग थे उसमें से टोटल, जिसमें से कि 292 ब्रिटिश फ्रांस से आए थे। ब्रिटिश फ्रांस से मतलब जहां पर भारत में जो अंग्रेज रह रहे थे वहां से, जहां पर उनका पूर्ण रूप से कब्जा था। 93 लोग आए थे देसी रियासतों से, मतलब राजा महाराजा जो थे, तो 93 लोग वहां से आए थे। 4 लोग आए थे चीफ कमिश्नरी से। चीफ कमिश्नरी मतलब कि जहां से अंग्रेजों की संधि थी, जो कि दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर, कुर्ग था। ठीक है। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा बन जाने के बाद जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा जी ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि उनको 2 दिन बाद मुस्लिम लीग बहिष्कार द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्थायी रूप से उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। फिर 3 जून 1947 को जो पाकिस्तान बनता हुआ पाकिस्तान था हमारा, या फिर बन गया था, उसने अपने संविधान की मांग की कि अगर हम अलग हो रहे हैं तो आप अपना संविधान बना रहे हैं, हम भी अभी यहीं पे रह रहे हैं, तो हमें भी अपना संविधान चाहिए, जो कि 31 अक्टूबर 1947 को उसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया। उसकी मांग को स्वीकार करने के बाद हुआ यूं कि 389 सदस्य थे, बट कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में 90 सदस्य चले गए, तो 299 सदस्य बचे हमारे संविधान सभा में। ठीक है। तो उनके जाने के बाद 299 सदस्य हमारी संविधान सभा में बचे, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, पूर्ण रूप से अपनाया, लागू किया। क्यों? इसलिए लागू किया गया क्योंकि 1929 में हुए लाहौर में पूर्ण अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की थी और पूर्ण स्वाधीनता की कसम खाई थी। तो 26 जनवरी तारीख को याद रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, पूर्ण रूप से अपनाया और लागू किया गया। ठीक है। अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ मतलब, तो उसके अंदर 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। अभी हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। संविधान सभा को बनने में लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे लगे थे। पैसा 63,96,729 रुपए टोटल खर्च हुए। ये हो गया शॉर्ट में रिवीजन आज की हमारी पूरी क्लास का। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।